हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस और ये दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चंस कहेंगे। हिंदी पेडागोजी को इतना मुश्किल बना दिया इन्होंने या कंफ्यूजिंग बना दिया और इंग्लिश को इतना इजी कर दिया। मतलब मैं ये सेट इससे इजी सेट मैंने देखा नहीं है। ये 15 मार्क्स का आपका पेडागोजी रहती है इंग्लिश की, और जबकि टॉपिक सेम है हिंदी इंग्लिश दोनों में। खैर, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कुछ 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं क्योंकि 15 क्वेश्चंस ही आते हैं अगर हम इंग्लिश पेडागोजी की बात करें स्पेसिफिकली, है ना। ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत बार रिपीट हुए हैं ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, सेम तो नहीं बट टॉपिक वही है, बस लैंग्वेज को हल्का सा ट्वीक किया है। तो टेलीग्राम चैनल पे PDF आई नो पेंडिंग है कई सारी, मिलेंगी वो भी एक साथ मंडे तक होपफुली। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया हो तो। स्टार्ट करते हैं कहानी। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब ये मत कहिएगा कि हिंदी में भी दे दो ये क्वेश्चन, क्योंकि ये जो है आपका अंग्रेजी की शिक्षण शास्त्र की बात हो रही है अंग्रेजी के, तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। पोल में आप जवाब देंगे एज यूजुअल और समझेंगे कहानी है क्या, है ना। बहुत बढ़िया। बीपीएससी बैच में मॉक टेस्ट मिलेगा क्या यार, इस पे मैं एक बार टीम से डिस्कशन करके बताती हूँ आपको, है ना। और गुड इवनिंग कोई रेड इमोजी के साथ है, गुस्सा करके गुड इवनिंग नहीं। देखिए, ए ऑप्शन 52% लोग कह रहे हैं। बहुत आसान और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं। निपुण भारत से कैसे जोड़ दिया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ टीचर इन क्लास 2, यानी कक्षा 2 का एक शिक्षक है, इज होल्डिंग अ बिग बुक अप, यानी बिग बुक होती है, बिग बुक्स होती है पढ़ाने के लिए, स्पेशली रीडिंग सिखाने के लिए, कि जिनमें बहुत ज्यादा चित्र वगैरह ज्यादा होते हैं, बड़ी से साइज की किताबें होंगी और आपको वो स्टोरी बच्चे को, छोटे बच्चे को वो प्रिंट मटेरियल से, यानी वो फोटोज देख के समझ आ जाती है कि कहानी चल क्या रही है। बादल है तो बादल की बात हो रही है, पहाड़ है तो पहाड़ की बात हो रही है ना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में जैसे आप देखेंगे वो स्टार्स छपे हुए हैं, तो लेकिन यहाँ पे शब्द कम होते हैं और इमेजेस ज्यादा होती हैं बिग बुक में। तो क्लास 2 की टीचर हैं। क्लास 2 में क्या उम्र होती है भाई बच्चे की? 7 साल के आसपास, है ना। ये दिमाग में रखना है अब, क्योंकि अगर जिनको ये क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी क्लास का बच्चा कितनी उम्र का है, तो उनको हम कह सकते हैं कि टीचर बनने का ठीक से अधिकार अभी मिला नहीं है, क्योंकि ये जरूरी है, आपको काम आएगा क्वेश्चंस में भी, लाइफ में भी। तो अ टीचर इन क्लास 2 इज होल्डिंग अ बिग बुक अप, एक बिग बुक को ऊपर ऐसे उठा करके दिखा रही है टीचर। एंड द होल क्लास रीड्स फ्रॉम द सेम बुक, पूरी क्लास सेम बुक से रीड कर रही है, क्योंकि ये बड़ी होती है। जो बिग बुक्स का नाम ही बिग बुक इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़ा साइज होगा नॉर्मल बुक से। द बुक हैज लार्ज फॉन्ट्स, फॉन्ट बड़े हैं, यानी जो लिखावट है वो बड़ी है। इलस्ट्रेशंस, कुछ चित्र वगैरह, कुछ डायग्राम, कुछ हो सकता है। एंड सिंपल टेक्स्ट, बहुत कम टेक्स्ट बट सिंपल, आसान भाषा में। सो दैट ऑल चिल्ड्रन कैन पार्टिसिपेट इन रीडिंग। तो बिग बुक का जो रोल है वो रीडिंग सिखाने के लिए ही किया जाता है। वॉट स्ट्रैटेजी डज द टीचर फॉलो, यानी किस तरह की स्ट्रेटेजी है जो टीचर फॉलो कर रही हैं। आप में से 62% लोग क्या है, गलत उत्तर दे रहे हैं। बस इसी का इंतजार था। आपको कुछ चीजें ना आज बेसिक्स समझने हैं, ताकि आगे वाले आने वाले सेट्स में आपको एक हर एक सब्जेक्ट का या पेडागोजी में स्पेशली एक माइंडसेट है कि आपको जवाब देना कैसे, पूछा क्या जा रहा है, ये समझना ही अपने आप में हाफ बैटल वॉन है कि आधी लड़ाई आपने जीत ली अगर आप ये समझ गए कि पूछा क्या जा रहा है ना। तो हमने जल्दबाजी में इसमें जवाब दे दिया। वो जवाब क्या है? ए ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, जो कि गलत है। देखो, गाइडेड रीडिंग में जरूरी नहीं है कि बिग बुक का ही इस्तेमाल किया जाए, है ना। बिग बुक का ही इस्तेमाल किया जाए। गाइडेड रीडिंग में टीचर गाइड कर सकता है आपको, नॉर्मल आप पढ़ रहे हैं, और ये जरूरी नहीं है कि वहां बिग बुक हो। ठीक, तो पहली बात तो ये गड़बड़ हो गई। दूसरा, जिग्सॉ रीडिंग तो ऐसा कुछ यहाँ पहेली जैसा तो कुछ चल नहीं रहा है। अलाउड रीडिंग में होता है कि आप सस्वर वाचन कहते हैं इसको हिंदी में। टॉपिक सेम है हिंदी इंग्लिश पेडागोजी के, तो कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अलाउड रीडिंग, तो जो लाउड रीडिंग है बेसिकली आपकी, तो लाउड रीडिंग में तो आप क्या है, जोर से, जैसे मैं अभी पढ़ रही हूँ, ये लाउड रीडिंग है एक तरह की। तो बच्चे को अकेले भी आप खड़े कर सकते हैं, ग्रुप में भी चीजें हो सकती हैं, डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, बट बिग बुक का ही इस्तेमाल करेंगे लाउड रीडिंग में, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। और दूसरी क्लास के बच्चों को आप पढ़ना सिखा रहे हैं लाउड रीडिंग, तो थोड़ा आगे की बात हो गई। एक ही सही उत्तर है इसका, शेयर्ड रीडिंग। और ये जो आपका निपुण भारत मिशन है, जो गवर्नमेंट कह रही है कि कक्षा 3 तक, ग्रेड 3 तक बच्चे को बेसिक पढ़ना लिखना और मैथमेटिकल स्किल्स आ जाएं। निपुण की जब हम बात कर रहे हैं, अभी हम इसको समझेंगे, उसमें भी, उस डॉक्यूमेंट में भी मेंशन्ड है ये शेयर्ड रीडिंग, ठीक है ना। अगर आप वो PDF उठा करके देखेंगे निपुण भारत की, जिसमें सारी कहानी उन्होंने बताई है, शेयर्ड रीडिंग को बिल्कुल एग्जैक्ट इसी भाषा में दिया हुआ है, और इन्होंने CBSE ने वहीं से उठा करके सेम एज इट इज, बस टीचर को थोड़ा सा 2 लाइन एक्स्ट्रा लगाई है, वही क्वेश्चन बना दिया है। ये शेयर्ड रीडिंग है, क्यों? क्योंकि एक किताब से पूरी क्लास शेयर करके पढ़ रही है जो टीचर के हाथ में है, तो ये शेयर्ड रीडिंग कही जाएगी। आपको मुद्दा समझना है कि पूछा क्या जा रहा है। क्लियर है बात?
कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शेयर्ड रीडिंग कही जाएगी क्योंकि एक सिंगल किताब है, पूरी क्लास पढ़ रही है, और बिग बुक के साथ ऐसा होता है। चलिए आते हैं, समझते हैं। ये बिग बुक का एक एग्जाम्पल है जो आप देख रहे हैं, और जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ रही थी तो मुझे ऐसे अपने बचपन की याद आ गई कि शायद मैं सेकंड थर्ड में ही रही होंगी, और ऐसी बहुत किताबें चलती हैं। मेरे जो मामा जी हैं बुलंदशहर रहती थी, तो उनको स्कूल से, टीचर हैं वो, तो स्कूल से बहुत सारी किताबें मिलती थी, तो लेकर के आते थे। उसमें बहुत सारी स्टोरीज होती थी, और वो वैसी ही किताबें होती थी जैसी इस तरह की, जिसमें पिक्चर्स बहुत सारी हैं और साइड में टेक्स्ट भी है, तो इंटरेस्ट आता है आपको पिक्चर देख के पढ़ने में, है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं कि पिक्चर्स में बहुत सारी छोटा छोटा कुछ कुछ फॉन्ट लिखा हुआ है, तो पिक्चर्स के माध्यम से आप सेंस बना पाते हैं, मीनिंग निकाल पाते हैं, किसका, कहानी का। कहानी को आप समझ पाते हैं देख करके कि क्या चल रहा होगा इन चार पिक्चर्स को एक साथ जोड़ करके। तो बिग रीडिंग बुक्स जो होती हैं, या बिग बुक्स, वो रीडिंग के लिए होती हैं, बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग लगती है बच्चे को। अब निपुण भारत में ये शेयर्ड रीडिंग की बात हुई है, क्योंकि निपुण भारत किस बात की बात कर रहे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है आपका, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो नई शिक्षा नीति जिसको हम कह रहे हैं 2020 में जो आया था ड्राफ्ट, उसके अंदर ये बात है कि जो निपुण मिशन है, निपुण भारत मिशन, इस पे बहुत क्वेश्चंस आए सीटेट के लगभग हर एक सब्जेक्ट में। निपुण भारत मिशन क्या है, एक तो इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रख लेनी है, एन फॉर नेशनल, आई फॉर इनिशिएटिव, यानी ये राष्ट्रीय एक इनिशिएटिव मिशन है जिसमें हम इनिशिएटिव ले रहे हैं फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, यानी बच्चा पढ़ने में पारंगत हो सके, एंड अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी, यानी बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स इसमें बच्चे की डेवलप हो सके, यानी रीडिंग, राइटिंग और बेसिक जो कैलकुलेशन टाइप की चीजें हैं वो बच्चे की अच्छी हो जाए। कब तक, कक्षा 3 तक, ग्रेड 3, यानी प्री स्कूल से कहानी शुरू हो जाएगी। प्री स्कूल समझते हैं, प्ले वे। कक्षा 3 की बात हो रही है, तो कक्षा 3, सॉरी कक्षा नहीं, ईयर, यानी एज ग्रुप जो है वो निपुण भारत मिशन के लिए, ये भी याद रखना जरूरी है, 3 साल से लेकर 9 वर्ष तक है, और कक्षा 3 तक ये बेसिक प्रोफिशिएंसी बच्चे की पढ़ने लिखने और गणित के बेसिक कौशलों में आ जानी चाहिए। कब तक अचीव करना है ये हमें, ग्रेड 3 तक, यानी क्लास 3 तक। और एज ग्रुप क्या रहेगा, ये काम करेगा 3 साल के बच्चे से लेकर 9 साल के बच्चे के लिए, ठीक है ना। 3 साल का बच्चा 3 से 6 वर्ष के लिए कहां है, वो प्ले वे में है, प्ले एज है वो, आपको पता है वैसे भी, अर्ली चाइल्डहुड जिसको हम कहते हैं। तो वहां से शुरुआत हो जाएगी और ये ग्रेड 3 तक जाएगी, क्योंकि 6 साल का बच्चा पहली क्लास में होता है, 7 साल का बच्चा दूसरी क्लास में होगा, फिर 8 का जो है वो तीसरी में होगा, कुछ थोड़ा बहुत एक आध साल इधर उधर चीजें हो सकती हैं। चलिए खैर, तो एक नेशनल मिशन है जो कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसको FLN कहते हैं, है ना। FLN पे बहुत क्वेश्चंस आए, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी एक बेसिक जो लिटरेसी और न्यूमरेसी है, नंबर्स के साथ खेलना है और पढ़ना, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे देश में बच्चे पहुंच जा रहे हैं 8वीं क्लास में और पढ़ नहीं पा रहे हैं या बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए इस मिशन को लॉन्च किया गया। आते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या कहानी है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और जवाब दीजिए फटाफट से। जतिन, अ क्लास 2 स्टूडेंट, कक्षा 2 का विद्यार्थी है जतिन, हैज अ हियरिंग इंपेयरमेंट, यानी श्रवण दोष है, सुनने में समस्या है। एज अ लैंग्वेज टीचर, व्हाट कुड बी द एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू स्कैफोल्ड हिम, यानी एक लैंग्वेज टीचर के रूप में, यानी एक भाषा के अध्यापक के रूप में आप कैसे उसको स्कैफोल्ड कर सकते हैं। स्कैफोल्ड का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी हेल्प दे सकते हैं, जहां वो अटक रहा है वहां उसको हिंट या फिर क्यूज दे सकते हैं। बताइएगा फटाफट। पहला ऑप्शन है प्रमोट द क्लासमेट्स टू यूज जेस्चर्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद हिम एंड बी सपोर्टिव, यानी जो क्लासमेट्स हैं बच्चे के, जो उसके पीयर ग्रुप है, जो साथी समूह है, जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं क्लासरूम में, उनको क्या कहेंगे, कहेंगे भाई एक तो आपको अगर बात उसको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि सुनने में दिक्कत होती है बच्चे को, तो आप थोड़े हाव भाव का, जेस्चर्स का अपने इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं कोई बात कर रही हूं तो अपने हाथों का प्रयोग या जेस्चर्स का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, सपोर्टिव रहेंगे, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ आप लेके जा रहे हैं बच्चे को, तो इसलिए CDP जरूरी है, हर एक सब्जेक्ट में काम आएगी। बी ऑप्शन है सच चिल्ड्रन शुड गो टू स्पेशल स्कूल्स वेयर दे विल लर्न बेटर, सेग्रीगेट नहीं करना बच्चे को, है ना, सेग्रीगेट नहीं करना, अलग थलग नहीं करना, अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। जैसे मदर नेचर हम सबको कितनी भी विभिन्नता होने के बाद एक साथ रखती है, उसी तरह से स्कूल में भी हर तरह के बच्चों को हम इंक्लूड करते हैं, अलग थलग नहीं कि उसको स्पेशल स्कूल भेज देंगे, एक ही स्कूल में सबको सिखाना है। फोकसिंग मोर ऑन सच अ चाइल्ड विल मिनिमाइज टीचिंग टाइम ऑफ अदर चिल्ड्रन, यानी दूसरे बच्चों का टाइम कम हो जाएगा ऐसे बच्चे पे अगर फोकस किया तो मतलब हम क्या चाहते हैं, सारे बच्चे एक जैसे हों, फिर कि किसी का टाइम ही वेस्ट ना हो। नहीं, क्लास में विभिन्नताएं होंगी, डाइवर्सिटी होगी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डील करना आना चाहिए टीचर को। डी ऑप्शन है इन्फॉर्म द प्रिंसिपल दैट योर क्लास इज नॉट एक्सेप्टिंग एंड कोऑपरेटिंग विद द चाइल्ड,
देखो, इन्फॉर्म करके प्रिंसिपल को सॉल्यूशन आपने नहीं निकाला, और आपको बच्चे के हित की बात करनी है, दूसरा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है कि आप एज अ टीचर क्या सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। इसमें बस आप कंप्लेंट कर रहे हैं, बच्चे के पेरेंट्स को कह दिया, प्रिंसिपल को शिकायत कर दी, फलाना कर दिया। पहले आप रीजन जानते हैं, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं निकलता तब आगे की बात होती है। तो ए ऑप्शन ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो बच्चे के हित में है, और वहां सपोर्ट के लिए आप बाकी बच्चों से भी कह रहे हैं कि बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो आप हाव भाव का इस्तेमाल, अपने जेस्चर्स का इस्तेमाल, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे को समझाने के लिए, कोई बात कम्युनिकेट करने के लिए, संप्रेषण के लिए, बातचीत के लिए, और सपोर्टिव रहे बच्चे को समझने में, मजाक ना उड़ाएं उसका। तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर। यहाँ पे आपने 80% लोगों ने सही उत्तर दे दिया है। अब ये आपका जो प्रभु पेट पे मार मारिए वाला सवाल, यानी कि थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये कई लोगों को, लेकिन अब ये हिंदी इंग्लिश सीडीपी सब जगह आने लगा है तो इससे हम नहीं बच सकते हैं। ठीक है, आज नींद का थोड़ा ऐसे ही चल रहा है तो समझ जाइएगा बात को। बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 पोल में जवाब दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डिसेबिलिटी का क्वेश्चन आए हैं तो क्या करें? ऐसे डिसेबिलिटी का क्वेश्चन आए तो अभी बताएंगे, डोंट वरी। टॉपिक आ रहे हैं ना अभी, सीडीपी के जो टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे उसमें जो भी नए क्वेश्चन है सारे डील कराए जा रहे हैं। मैं 2023 के क्वेश्चन आपके साथ डील कर रही हूँ। ये आई थिंक 11 जनवरी का पेपर है जो 2023 में अभी ऑनलाइन हुआ है एग्जाम। असर्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कथन की अगर हम बात करें और इसके रीजन की हम बात करें, ये किसी का भी क्वेश्चन आ जाए, आपने जो पढ़ा है अपने कॉन्सेप्ट्स को बस उनको पक्का रखना है, उन पे आपको स्टिक करना है। इस तरह के क्वेश्चन में कथन क्या है? अर्ली लिटरेसी इज व्हाट चिल्ड्रन नो अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग बिफोर दे रीड और राइट। अर्ली लिटरेसी, पहले एक क्वेश्चन आता था एक लाइन में, एमरजेंट लिटरेसी कहते थे इसको, है ना। अब ये जिसको एक्सपीरियंस है, जिसने पहले पढ़ा है या पढ़ाया है, उसको पता है कि भाई प्रीवियसली ये ऐसे पूछा जाता था। इसको एमरजेंट लिटरेसी के नाम से जाना जाता था पहले। ठीक है, अब ये है क्या? एमरजेंट लिटरेसी कह लीजिए, अर्ली लिटरेसी कह लीजिए, यानी बच्चा लिखना और पढ़ना सीखने से पहले जो लिखने और पढ़ने के बारे में जानता है उसको अर्ली लिटरेसी कहते हैं। ये बात एकदम सही है, ट्रू है ये बात। ठीक, अब इसका रीजन क्या है? रीजन है अर्ली लिटरेसी स्टार्ट्स व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स टू रीड एंड राइट एट स्कूल ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब ECCE एक अपने आप में, अब तो एजुकेशन पॉलिसी में भी इसको मेंशन कर दिया, एक कोर्स भी होता है जिसमें आप जो प्ले वे के बच्चे हैं उनको डील करना सीखते हैं। ठीक है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। लेकिन ये दो अलग बातें हो रही हैं। अब आप देखो 82% लोग बस हवा में तीर चला रहे हैं, ये मुझे आपसे नहीं चाहिए। मैं ये आपसे बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं रखती कि आप ऐसे करेंगे। आपको जस्ट बिकॉज इंग्लिश में लिखा है तो ये सही ही होगा, ये नहीं मान लेना। या पेपर ने बहुत सुंदर भाषा में लिख दिया है, कुछ बड़ी क्लिष्ट भाषा में लिखा है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, मानक भाषा में, तो सही ही होगा। इस पे डाउट करना है, इसको पढ़ के समझने की कोशिश करनी है। अर्ली लिटरेसी का मतलब यहां ये नहीं है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के दौरान जो बच्चा लिखना और पढ़ना सीखता है उसको अर्ली लिटरेसी कहते हैं। ये कंफ्यूजन है, ये आपको भटकाने के लिए, भ्रमित करने के लिए, डिस्ट्रैक्टर कहते हैं इसको लैंग्वेज, जो क्वेश्चन बनाने वालों की लैंग्वेज में। ये डिस्ट्रैक्टर है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लिखा गया है। ECCE का इस बात से कोई ताल्लुक एज सच नहीं है कि जो बच्चा सिर्फ ECCE में पढ़ना सीखता है उसको हम कहते हैं कि ये अर्ली लिटरेसी है। दो अलग बातें हो गई, तो ये गलत है। जो कॉन्सेप्ट है अपने आप में गलत है। ठीक, पहले हमें ये समझना होगा। तो ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब रीजन गलत है तो सही कैसे हो जाएगा? दोनों सही नहीं है अपने आप में। इसका जो उत्तर है सही वो है C, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। मतलब ए तो सही है, अर्ली लिटरेसी या एमरजेंट लिटरेसी का मतलब होता है कि बच्चा पढ़ना सीखने से पहले जो भी उस चीज के बारे में जानता है, चाहे उसने किसी को कार्टून नेटवर्क पे डोरेमोन के हाथ में किताब देख ली है, नोबिता के हाथ में, उसको अभी पढ़ना नहीं आता लेकिन वो समझ रहा है यार ये कुछ तो होता है। पिताजी को देखा है कभी किताब लेके हाथ में, उसने खुद कोई पिक्चर बुक देखी है, बस पढ़ना नहीं आता लेकिन वो उसको देख रहा है या जानने की कोशिश कर रहा है। तो जो भी वो पढ़ना और लिखना सीखने से पहले करता है, या मान लो लिखना नहीं आता बट वो स्क्रिबल करता है, ऐसे कीलम काटी जिसको हम कहते हैं, कुछ भी बनाना, तो ये अर्ली लिटरेसी का ही पार्ट है कि अभी वो एमर्जिंग है। मतलब एमर्जिंग का मतलब क्या? अभी सीख रहा है, सीखेगा। तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ECCE का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर कर लेना है, फिर आगे गलती नहीं होगी।